दिल्ली नगर निगम में किसकी सरकार होगी, जनता ने तो अपना फैसला 2 महीने पहले सुना दिया। अब सबको इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने के पहले सुनवाई तो शुरू हो। सुनवाई अब मंगलवार को नहीं, अब बुधवार को होगी। मंगलवार को इस मामले को मेंशन किया गया और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि 2 महीने हो गए हैं, लिहाजा अव्वल तो ये कि चुनाव की 3 तारीख आने के बाद भी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति का चुनाव नहीं हो पा रहा है, जिसकी कई सारी वजहें हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में चुनाव कराए और ये सुनिश्चित कराए कि दिल्ली की जनता को उसके चुने हुए नगर निगम में काम शुरू करने का मौका मिले, यानी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो। मसला वहीं अटका हुआ है कि उपराज्यपाल की तरफ से यानी पीठासीन अधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें जो एल्डरमैन हैं वो भी वोट करेंगे। पहले अब हम आपको ये बताएं कि पहले जिस समय एमसीडी एक्ट था उसमें एल्डरमैन के वोट करने का प्रावधान नहीं था, लेकिन कुछ साल पहले ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया और दिल्ली हाई कोर्ट में कहा गया कि जिस तरह से संसद में राज्यसभा के सदस्य मतदान में हिस्सा लेते हैं, ऐसे ही यहाँ भी मनोनीत सदस्यों को, जिनको एल्डरमैन कहा जाता है, उन्हें भी मतदान में हिस्सा लेने का अधिकार मिलना चाहिए। उस समय अधिकार तो मिला, लेकिन आंशिक तौर पर मिला। ये कहा गया कि वो जोनल कमेटी के लोगों को तय करने के लिए उसमें वो जरूर मतदान करेंगे, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के मतदान में एल्डरमैन हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अब ये मसला यहाँ पर आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहा है, जिसमें पीठासीन अधिकारी ये कह रही हैं कि एल्डरमैन भी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में हिस्सा लेंगे, मतदान में हिस्सा लेंगे। बात यहीं पर नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में, अपनी देख रेख में यह सुनिश्चित करे कि आखिर मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव हो जाए। मामला यहीं फंसा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई बुधवार को करेगा और बुधवार को सुनवाई में बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, जिसमें ये कि क्या इस बात की दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था वो अपने आप में पूरा है, संपूर्ण है, या उसमें किसी तरह की कोई कतर ब्योंत की गुंजाइश है या कुछ घटाने बढ़ाने की गुंजाइश है, उसे एडिट किया जाए, उसे विस्तार दिया जाए या उसे और उसका दायरा बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ें इसमें तय होंगी और फैसला जो भी आएगा, जनता का फैसला तो आ गया, लेकिन कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो देर तक, उसकी रोशनी देर और दूर तक फैलेगी, क्योंकि इसका फ़ायदा हो सकता है कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा उस निर्णय का फ़ायदा बाकी अन्य स्थानीय निकायों में इस तरह की व्यवस्था हो, तो वहाँ भी इस तरह की चीज़ें, इस तरह की व्यवस्था हो सकती है, जिसमें एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार होगा। तो कितना होगा, कहाँ तक होगा, किन किन लोगों के चुनाव में एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार होगा, इन सारी चीज़ों पर से